नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं पिछले क्लास की आगे का लेकर चलूंगा। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोड पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। कोड क्या है, कोड से आधारित प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये पिछले वीडियो आपने देखा था। तो आज मैं टाइप नंबर 4 लेके आया हूं इस वीडियो में टाइप नंबर 4 लेके आया हूं जिसका नाम है व्यक्ति के जन्मदिन पर आधारित। पूरा कैलेंडर का जो प्रश्न बनता है वो दिन ही निकालने के लिए होता है। तो इस वाले प्रश्न को डिवाइड किया गया है कि भाई जितने प्रकार मैंने बताया है उस प्रकार में जितने प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूं सब में आपको दिन निकालना है। लेकिन दिन निकालने का एक तरीका है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों में। तो जैसे पिछले क्लास में हमने देखा कि कोड पर आधारित प्रश्न थे, उसमें दिन कैसे निकाला था, बिना कोड का कोई दिन उसमें नहीं निकाल पाते। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइप नंबर 4 में और वो टाइप नंबर जो 4 होगा, प्रकार क्वेश्चन के प्रकार चौथा जो होगा, इस प्रश्न में व्यक्ति के जन्मदिन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। इसका नाम है टाइप नंबर 4 और इस वाले प्रश्न में आता है व्यक्ति के जन्मदिन पर आधारित, व्यक्ति के जन्मदिन पर आधारित। ठीक, तो आते हैं इस प्रश्न में क्या कंडीशन होती है। जिस प्रकार आप टाइप नंबर दूसरा प्रश्न देखे होंगे उसी प्रकार से ये भी प्रश्न सॉल्व होगा, बस कुछ थोड़ी बहुत इसमें चीजें अलग हो जाती हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है, पूरा नहीं। तो जिस प्रकार आप टाइप नंबर दूसरा सॉल्व किए होंगे इस प्रकार टाइप नंबर 4 भी सॉल्व होगा। बस इसको अलग इस प्रकार किया गया क्योंकि आपको ये पता चल सके कि जन्मदिन पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं और किस प्रकार को उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे किससे, टाइप नंबर दूसरे से, लेकिन करने का सारा तरीका टाइप नंबर दूसरे की तरह होगा। चलिए इस प्रश्न में आगे देखते हैं कि क्या है कंडीशन इस प्रश्न की। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रश्न में लिखा है कि रवि का जन्मदिन सोमवार। इस प्रश्न में है कि रवि का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है। ठीक, यदि रोहन का जन्म 17 नवंबर को हो तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? सप्ताह में किस दिन होगा? इस प्रश्न को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाता है। ठीक, सप्ताह में किस दिन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैं डिवाइड करके पहले से चलूंगा विषम दिन निकालने के संबंध में। देखिए यहाँ पे मैं एक पहले से चल रहा हूं कि विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। तो विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7 बराबर शेषफल। तो ये पहले से मैं लेके चलूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले बात, रवि का जन्मदिन कब है? सोमवार 19 जून। इसका मतलब 19 जून दिन कितना? सोमवार। ये किसका जन्मदिन है भाई? रवि का जन्मदिन है। कब है? सोमवार 19 जून सन सोमवार। और निकालना किसका हमको है? रोहन का। तो रोहन का जन्मदिन ये हमको निकालना है। कब तारीख है? 17। कौन सा महीना? नवंबर, ये महीने। ठीक, बराबर निकालनी है। तो हमको कहां से कहां चलना है? हमको चलना है जून से नवंबर तक। तो आगे की बात हो रही है, जून से अगर नवंबर चलेंगे तो जून में, पहली बात जून में, अभी देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं विषम दिन। जून में चले तो जून से 19 जून की बात हो गई। जून कितने दिन का होता है? जून होता है 30 दिन का। 30 दिन का अगर जून होता है जिसका जून में कितने दिन बचे, क्योंकि यहाँ 19 तो ले लिए, बचे कितने? 11। चल भैया 11 ले लिए।
11 के बाद जून हो गया, जून के बाद जुलाई, जुलाई कितने दिन का, जुलाई हमारा होता है 31 दिन का, पूरा लेना पड़ेगा। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त कितने दिन का, पूरा पूरा 31 दिन। उसके बाद सितंबर, सितंबर कितने दिन का, सितंबर, और सितंबर कितने दिन का लेना होगा, टोटल टोटल 30। फिर अक्टूबर, अक्टूबर पूरा पूरा लेना होगा 31। उसके बाद नवंबर, नवंबर में जो बोला गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। नवंबर, नवंबर कितना लेना है, नवंबर लेना है हमको 17, 17 नवंबर। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो टोटल जोड़ के हम दिन निकाल सकते हैं, चाहे हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट विषम दिन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे विषम दिन आएगा, देखिए डायरेक्ट विषम दिन कैसे निकालते हैं, या तो आप जोड़ दीजिए कि 1 2 3 4 4 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 1 15, 151/7। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का क्या करना है, इस वाले में जोड़ देना है, इस सोमवार में जोड़ देना है। देखिएगा तो 7 से डिवाइड कर 7 गुना 14, बचा कितना 1, 7 से कम 7 मतलब कितना मर जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। अगर सोमवार में 4 जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा। सोमवार में 4 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका आंसर आएगा क्या, शुक्रवार। ये आपका आंसर। ये तो था पूरा का पूरा सॉल्व करना, तो पूरा पूरा सॉल्व के लिए। लेकिन अगर हम शॉर्टकट से लगाते हैं, शॉर्टकट का मतलब है डायरेक्ट हम विषम दिन निकाल लें, तो अगर ये 11 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ये कितना बचेगा 3, ये भी 3, ये 2, ये भी 3, और ये 7 गुना 14 3 हो गया। अभी भी कुछ बच रहा है, देखिए 4 3 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11, 11 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 ही शेषफल बचेगा। तो 4 शेषफल बचेगा, तो सोमवार में 4 जोड़ दीजिए। सोमवार में अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इसका मतलब है कि रोहन का जन्मदिन 17 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। क्लियर। चलिए इस प्रश्न में देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे में है, एक क्वेश्चन इसी तरह और उठा के देखता हूं। लिखा है दिनेश का जन्मदिन रविवार 15 अगस्त को है। दिनेश का जन्मदिन, ठीक, रविवार 15 अगस्त को है, ठीक। यदि महेश का जन्म 15 अगस्त को है, यदि महेश का जन्मदिन, महेश का जन्मदिन, यदि महेश का जन्मदिन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को है, तो उसी वर्ष, तो उसी वर्ष महेश का जन्म, महेश का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा, महेश का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। चलिए इसकी बात करते हैं, सप्ताह में किस दिन होगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो वही काम करना है, पहले तो हमको विषम दिन की गणना करनी पड़ेगी। पहले लिख लेते हैं किसका किसका जन्मदिन है। दिनेश, दिनेश की कंडीशन क्या है, दिनेश की कंडीशन है रविवार 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त दिन क्या है, रविवार। ये कंडीशन अप्लाई हुआ। चलिए आगे निकालना किसका है, महेश का। तो महेश की कंडीशन क्या होगी, तो महेश की होगी कौन सी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर कौन सा दिन, ये निकालना हमको है, ठीक। ये हमको जानकारी लेनी है। तो अब कंडीशन क्या, इसको सॉल्व करना है। तो हमको अब 15 अगस्त से कहां चलना होगा, 25 दिसंबर मतलब आगे गए हैं, तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो मेरा कुल दिनों की संख्या, मतलब दिनों की जो कितनी इनके बीच में कितने दिनों की संख्या होगी उसको 7 से भाग देंगे, और जो मेरा शेषफल आएगा उसको रविवार में क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए देखते हैं। तो अगस्त में कितने दिन, देखिए अगस्त होता है टोटल 30 दिनों का। अगर 15 तक यहां ले लिए तो बचे कितने दिन होंगे, तो अगस्त में बचे होंगे 16। अगस्त बराबर 16 दिन। अगस्त के बाद सितंबर,
और सितंबर बराबर 30 दिन, अक्टूबर, तो अक्टूबर बराबर 31 दिन, नवंबर, और नवंबर बराबर 30 दिन, और लास्ट में आ गया दिसंबर। तो दिसंबर में कहां तक लेना है, जहां तक का पूछा होगा, पूछा किसके बारे में है, 25 दिसंबर के बारे में, तो कितना लेना होगा 25। तो आप डायरेक्ट विषम दिन निकालिए। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट विषम दिन निकालिए। कब, अब उसमें आप शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग करिए, क्योंकि कैलकुलेशन को कितना तरीके से छोटा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 7 गुना 14 कितना 2, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21 बचा 4। क्लियर। तो आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल आएगा 6। अगर शेषफल 6 है तो रविवार में क्या करना है, 6 जोड़ देना, यहाँ वही सर आ जाएगा। तो रविवार में अगर 6 जोड़ते हैं तो आप पता है कि अगर 7 जोड़ते हैं तो वही दिन पूरा आता, 7 जोड़ेंगे तो रविवार आएगा, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, शनि का मतलब शनिवार। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर है। फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को बहुत आसान से, बहुत आसान भाषा में क्वेश्चन को समझा रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन के प्रकार को लेकर आया हूं। चलिए तो आगे चलते हैं। जहां तक हमें लग रहा है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि YouTube पे पहली बार हमें लग रहा है कोई इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया जा रहा है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह के चल रहा है, क्योंकि इतने प्रकार में जो बताया हूं, आज टाइप नंबर 3 है। मैंने बताया था टोटल 7 टाइप प्रश्न बताऊंगा, टोटल 7 प्रकार के कैलेंडर से प्रश्न बनेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि राकेश का जन्मदिन सोमवार, राकेश का जन्मदिन, राकेश का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, 29 मई को है। ठीक, आगे यदि हर्ष का जन्मदिन, यदि हर्ष का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ, 17 नवंबर को है, तो उसी वर्ष हर्ष का जन्म किस दिन होगा, किस दिन होगा। चलिए आगे चलते हैं इस प्रश्न में। तो पहले कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, तब जवाब देंगे। तो राकेश का जन्मदिन, पहले कंडीशन राकेश की होगी। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखने लगते हैं, डायरेक्ट करने लगते हैं। प्रैक्टिस उतने लेवल पे होगी तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। पहले आप सीखने के संबंध में हमेशा क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा करिए, उसको लिखिए फिर सॉल्व करिए। तो राकेश का जन्मदिन 29 मई, तो 29 मई को, और 29 मई को कौन सा दिन था, सोमवार। देखिए कभी कभी ना आप लोग सही वाला मत मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन दिन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देनी होती है, उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अपने मन से कोई दिन मत मानिएगा। चलिए राकेश का तो क्लियर है, अब निकालना किसका है, हर्ष का। तो हर्ष की कंडीशन क्या है, 17 नवंबर। ठीक, हर्ष की कंडीशन 17 नवंबर, यहाँ पे क्या निकालना है, दिन हमको निकालनी है। तो कितना प्लस और कितना माइनस करके ये दिन निकाला जाएगा, उसकी कंडीशन विषम दिन से निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के संबंध में हमको कहां से कहां तक, हमको मई से नवंबर तक चलना पड़ेगा। ठीक, तो मई कहां तक है, 29 तारीख। मई कितने दिन की होती है, 31 की। और नवंबर भी 30 का होता है। तो नवंबर 30 से मतलब हमको 17 से मतलब है। तो अब बताइए मई में कितने दिन बचे, तो मई में बचे 2 दिन। मई के बाद जून, और जून बचे कितने हैं, 30। जुलाई में कितने दिन बचे, 31।
अगस्त में कितने दिन बचे? 31 पूरा पूरा। फिर सितंबर में कितने दिन भाई? 30 दिन। फिर अक्टूबर में कितने दिन? अक्टूबर में कितने दिन भाई? 31। फिर नवंबर, और नवंबर में जो तारीख दी रहेगी मतलब केवल उसी से रहेगा, पूरा पूरा दिन हम शामिल नहीं करेंगे या फिर शेष दिन को शामिल नहीं करेंगे। देखिए नवंबर में 17 तारीख है, 17 तारीख ही लेंगे, ना कि आप 13 दिन लीजिए जो बचा हुआ है उसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी? 17। आप डिवाइड कर लीजिए, मैंने बताया डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट आप 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे 2 में जाएगा नहीं, उसका रिमाइंडर उतना ही आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको करेंगे 2, सॉरी ये 2 और ये 3 और ये 3। क्लियर? अब डिवाइड कर लीजिए, देखिए 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 3 6 6 2 8 8 3 11, 11/7 का मतलब रिमाइंडर कितना? 4। अगर शेषफल 4 आया तो सोमवार में प्लस क्या करिए? 4। आपका आंसर आएगा क्या? शुक्रवार। ठीक, क्लियर? चेक कर लीजिएगा एक बार शुक्रवार है कि नहीं, गुरुवार नहीं ना आया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सॉरी आपका आंसर क्या आएगा? सोमवार है ना, सॉरी शुक्रवार सही। क्या आएगा? शुक्रवार। चलिए तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है कि, देखते हैं आगे इसमें। चलिए थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा तरीके बदल देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रदीप को ठीक से याद है, ठीक प्रकार से। प्रदीप को, थोड़ा क्वेश्चन 4-5 तक देख लेते हैं, 5 के बाद में बदल देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लिखता है कविता का जन्मदिन। कविता का जन्मदिन 4 फरवरी सोमवार को है। 4 फरवरी सोमवार को है, ठीक। आगे, यदि शालू का जन्मदिन, यदि शालू का जन्मदिन 21 जून को हुआ था, जून को हुआ था तो उसी वर्ष शालू का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा? सप्ताह में किस दिन होगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन में है, पहले तो आप कंडीशन क्वेश्चन की लिख लीजिए। लिखने का मतलब है किसके बारे में बात की जा रही है। तो पहले है कविता, तो कविता के बारे में बात हो रही है, ठीक। उसके बाद किसके बारे में? शालू के बारे में। तो कविता के बारे में बात करें तो 4 फरवरी सोमवार, तो कौन सी तारीख है? 4, महीना कौन सा? फरवरी की, और तारीख दिन कौन सा? सोमवार, ठीक। उसके बाद तारीख कौन सी है? 21 जून। 21 महीना कौन सा? जून। हमको दिन क्या है? निकालना है, क्लियर। चलिए तो पहले कंडीशन की विषम दिन निकाल लेते हैं। तो विषम दिन निकालने के समय ध्यान रखिएगा, हमको फरवरी से कहां तक चलना है? जून तक, और फरवरी से जून तक सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में ये थोड़ी परेशानी बनेगी। परेशानी इसकी है कि इसको आप या तो अकॉर्डिंग टू इसके ना विकल्प के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। विकल्प के अनुसार, देखिए क्यों हम इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि ये फरवरी 4 दिया हुआ है, और फरवरी की कंडीशन में दो प्रकार कंडीशन होती है। एक फरवरी 29 का होता है, तो फरवरी 28 का होता है। तो साधारण वर्ष में तो 28 का होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या था? 29 का होता है। तो इसलिए इसको हम इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? विकल्प। क्योंकि हम तो ला तो दिए आंसर, लेकिन मैच करेगा अगर नहीं बचा, विकल्प में दिया होगा कि नहीं दिया है, इसके लिए कंडीशन है। तो हम विकल्प लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कविता दिन 4 फरवरी, तो पहला आंसर होगा इसका ए होगा। देखिए लिख दे रहे हैं, विकल्प लिख दे रहे हैं। पहला आंसर शुक्रवार, बी ऑप्शन शनिवार, ठीक, शनिवार, और सी ऑप्शन आपका होगा रविवार,
और लास्ट ऑप्शन जो डी होगा वो होगा सोमवार। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिल गए इसी के अकॉर्डिंग। तो हमको चेक करना पड़ेगा, पहले 28 वाले से सॉल्व कर दें, उसके बाद 29 वाले से। पहले मैं 28 मान के चला, तो 28 मान के अगर करूंगा सॉल्व तो बताइए, फरवरी में 4 तो ले लिया, तो बचा कितने दिन? तो फरवरी कितने दिन बचा? तो फरवरी बचा कितना? 4 28, अरे कितने दिन? 24 दिन। 24 4 28, तो फरवरी 4 में तो 28 24 दिन बचे। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितने दिन? 31। अप्रैल, तो अप्रैल में कितने दिन? 30। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन? 31। फिर जून, जून तो आ गए, लेकिन जून में कहां तक? 21 तक। जून में हमको 21 तक सॉल्व करनी है, तो 21 की कंडीशन क्या होगी? चलिए भाई अब हम क्या करें, विषम दिन डायरेक्ट निकाल लें। 7 त्रिक का 21 बचा कितना? 3। 7 त्रिक का 21 3, सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 त्रिक 21 0। क्लियर है? तो आप देखिएगा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 3 3 6 3 9 9 2 11, और 11/7 का मतलब होता है 4। शेषफल कितना आया? 4 आया। और सोमवार में अगर हम +4 कर दें, प्लस कितना? 4, सोमवार में अगर +4 करेंगे तो आंसर क्या होगा? शुक्रवार। तो आपका आंसर देखिए दिया हुआ है, ये इस प्रकार का आंसर क्या है? शुक्रवार दिया हुआ है। अगर आप फरवरी क्या मान लें, देखिएगा, ठीक है, अगर फरवरी को हम 29 मान लेते, ठीक है, फरवरी को 29 मान लेते तो 24 जगह कितना होता? 25। अब 25 की कंडीशन क्या होती? देखिएगा 25 अगर मान लेते, तो फरवरी से जून तक चलना है, तो फरवरी 24 दिन बचे ना, ठीक है। 25 अगर मान लेते तो यहाँ पे 4 बता, 4 3 7 3 7 2 9 9 3 12, 12 को 7 से डिवाइड करते तो 5 आता। 5 की कंडीशन तो क्या होती? शनिवार। आप सभी को नहीं दोनों आंसर दिए हैं, तो दोनों इसलिए दिए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने समय दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कि ऐसे आप आंसर देंगे इसके। मैं चेक कर लेता हूं एक बार इसका आंसर शीट। चलिए, तो इसका आंसर है अधिकतर। चलिए इस बारे में कंडीशन, तो आप इस आंसर को नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी अगर प्लस आप बताइए कि लीप वर्ष कंडीशन क्या है? लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? लीप वर्ष की कंडीशन 4 सालों में होती है। 4 साल में केवल एक बार आता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन मतलब सॉरी, ज्यादातर जो दिन आते हैं या महीना आता है या वर्ष आता है, वो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। इस प्रश्न को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि हमको हमेशा, हमेशा का मतलब अधिकतर, लगभग 95% तक जो आंसर होंगे वो साधारण वर्ष मान के ही करनी होंगी, क्योंकि यहाँ जब तक क्लियर ना बोले लीप वर्ष के बारे में तब तक लीप वर्ष नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष 4 सालों में एक बार आता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन के क्राइटेरिया थोड़ी लंबी लंबी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। लिखा है कि अंश का जन्मदिन, अंश का जन्मदिन, अंश का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। ठीक, तो यदि तुषार का जन्म, यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक, 11 दिसंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष, तो उसी वर्ष तुषार का जन्म, तुषार का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा? सप्ताह में किस दिन होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सप्ताह में किस दिन होगा? तो पहले कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे किसकी जन्मदिन के बारे में बात हो रही है? अंश की और तुषार की। तो अंश की कंडीशन क्या है? तो अंश है 5 जून को सोमवार, 5 जून सोमवार,
और तुषार के बारे में बात करें 11 दिसंबर, कौन सी तारीख, कौन सा दिन है नहीं मालूम। ठीक है, कौन सा दिन हमको तुषार के संबंध में नहीं मालूम, तो तुषार से दिन निकालना पड़ेगा। विषम दिन निकालिए सबसे पहले कंडीशन। विषम दिन निकालने के लिए क्या है, जून से हमको कहां जाना है, दिसंबर, और जून कहाँ है 5, तो 5 में अब जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जून में और कितने दिन बचे, 25। जून की कंडीशन क्या होगी, 25 तारीख, 25 दिन बचेंगे जून। जून के बाद जुलाई, जुलाई कितने दिन का, 31। फिर अगस्त, अगस्त कितने दिन का, 31। सितंबर, और सितंबर कितने दिन का, 30। अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का, 31। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर कितने दिन का भाई, नवंबर होता है 30 दिन का। और दिसंबर, और दिसंबर में कहा जाना है, जहां तक दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 11, दिसंबर में कितना लेना होगा 11। अब डायरेक्ट डिवाइड करिए, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, शेषफल कितना बचेगा 4। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे करेंगे तो 2, यहाँ पे करेंगे तो 3, यहाँ पे करेंगे तो 2, यहाँ पे करेंगे तो 4। क्लियर, देख लीजिएगा। अब फिर से डिवाइड कर लिए, 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अगर सोमवार में हम प्लस अगर 0 करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, फिर से सोमवार की। क्लियर, तो ये कंडीशन क्या होगी आपके आंसर की। यहां तक आंसर क्लियर, क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव, जन्मदिन पर आधारित तो है लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए मिटाते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, थोड़ा सा बदलाव होगा, बस समझना है इसको और कुछ नहीं है। तो कंडीशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए, सोनू को याद है कि, सोनू को याद है कि, ठीक है, सोनू को याद है कि उसके भाई का, ठीक, उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद, ठीक, किंतु 18 फरवरी से पहले, 18 फरवरी से पहले। क्लियर, उसके बाद आगे, जबकि उसकी बहन को याद है कि, जबकि उसकी बहन को याद है कि, उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई मतलब सोनू के भाई के, उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी से पहले, 19 फरवरी से पहले है, तब सोनू के भाई का, तब सोनू के भाई का, सोनू के भाई का जन्मदिन कब है। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, जन्मदिन कब है। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं और बता दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान सा प्रश्न बनता है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा टाइप नहीं बदलना है इसमें, और वीडियो नहीं बनानी है, कई वीडियो बहुत है। चलिए तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, तो पहले ये याद है कि सोनू को याद है, तो पहले कंडीशन सोनू की होगी, ठीक है, और उसके बाद उसके बहन की, तो बहन की कंडीशन होगी। तो पहले आप लिख लीजिए दोनों कंडीशन। तो सोनू को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन कब, कंडीशन है सोनू की 15 फरवरी के बाद, तो यानी कि 15 फरवरी से आगे, और उसके बाद कंडीशन क्या है, यहां पे लिख लीजिएगा कि 15 फरवरी, ठीक है, इसके बाद की कंडीशन, और उसके बाद 18 फरवरी से, 18 फरवरी से पहले की कंडीशन। यहां तक क्लियर। आगे उसके बाद उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी, 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी से पहले। यहां तक समझ में आए। तो
आपको क्या करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले 15 और 18 के बीच में जो डेट है वो लिख लीजिए। क्या लिखना है? 16, 17, बस यही लिखना है 2 डेट, क्योंकि 15 के बाद 16 और 17, 18 से पहले 15 के बाद 16 और 17 होते हैं, और 16 के बाद 19 से पहले, यानी 17 और 18। ये 2 डेट आपको क्लियर हो गए। तो आपको यहां से ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि वाहन को याद है 16 फरवरी, तो 16 इसमें नहीं होगा, क्लियर। और 15 तो सोनू की याद इसमें नहीं होगा, उसी प्रकार सोनू की याद 18 फरवरी, तो 18 भी नहीं होगा। और कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ 18 भी नहीं होगी, तो यहाँ 19 भी नहीं होगा, क्योंकि 19 से पहले, सॉरी 17 काट दिए, या 18 नहीं होगा, क्लियर है। इसका मतलब सोनू को याद है कि 15 फरवरी के बाद 18 फरवरी से पहले, तो यही 2 डेट आते हैं 15 और 18 के बीच में। और बहन को याद है कि 16 फरवरी के बाद 17 और 18 के बीच में आते हैं। तो आपको बताइए, ये दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि सोनू कब है, 18 फरवरी से पहले, इसका 18 डेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज 19 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहन का 19 से पहले है। तो उसके बाद सोनू बोल रहा है कि 15 फरवरी के बाद, यानी 16 और 17, तो 16 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहन का 16 फरवरी के बाद, 16 भी नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों की कंडीशन से बीच में जो डेट बचा वो कौन सा बचा? 17। इसलिए क्या होगा, सोनू के भाई का जो जन्मदिन होगा वो होगा 17 फरवरी को होगा, क्लियर। ये आपका क्या होगा? आंसर। समझ में आया? चलिए समझ लेंगे, दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए बिता दें, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, लंबा लेंदी हो जा रहा है प्रश्न, थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है इसी वजह से। और थोड़ा परेशानी इस बात से है कि मैं क्वेश्चन को एडिट करके स्क्रीन पे नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं क्वेश्चन होता सॉल्व कराते समय हो सकता है कि छिप जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इस प्रश्न को। और रही बात क्वेश्चन, थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी इसमें बदल गई है, उसको देखते हुए चलना है, ठीक। चलिए आगे, थोड़े प्रश्न बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। आंचल को याद है कि पूनम का जन्मदिन 25 मई के बाद और 30 मई के पूर्व है, ठीक है। परंतु उसके पिता को याद है कि पूनम का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पूर्व, 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पूर्व है, ठीक। तो अब कंडीशन क्या है कि पूनम का जन्मदिन किस तारीख को है, तो पूनम का जन्मदिन किस तारीख को है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पूनम का जन्मदिन किस तारीख को है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले आप दोनों की कंडीशन लिख लीजिए कि एक आंचल ने कहा और एक पूनम के पिता ने कहा। तो आंचल क्या कर रही है और पूनम के पिता क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। आंचल को याद है कि पूनम का जन्मदिन 25 मई के बाद, ठीक। उसके बाद 30 मई के पूर्व, 25 मई के बाद और 30 मई के पूर्व। उसी प्रकार उसके पिता मतलब पूनम के पिता को याद है कि पूनम का जन्मदिन 28 मई के बाद और 31 मई के पहले। दोनों की डेट के बीच में लिख लेते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28 और 29। उसके बाद यहां पर डेट लिखते हैं, तो एक 29 और एक 30। वैसे ही क्लियर हो गया।
वैसे कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि 28 पिता को याद है कि 28 में इसके बाद, तो 28 में इसका 28 से पहले जो भी डेट, 28 से लेके 28 से पहले जो भी डेट होंगे वो तो होंगे नहीं, मतलब ये 26, 27, 28 इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसी तरह आंचल को याद है कि 30 मई से पहले, तो 30 होगा नहीं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो बचे दोनों में कौन सा डेट कॉमन है? वो डेट कौन सा है? 29। इसलिए किसका जन्मदिन के बारे में बात हो रही है? पूनम। तो पूनम का जो जन्मदिन होगा, पूनम कितना जन्मदिन होगा, कब होगा जन्मदिन इसका? इसकी तारीख होगी 29 मई। क्लियर? यहाँ पे ये आपका क्या होगा? आंसर। तो यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे, थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो लंबी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को यहीं बंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन में, मानसी को याद है कि, थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है। मानसी को याद है कि, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। मानसी को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, मानसी को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच, 12 और 16 दिसंबर के बीच है। ठीक, आगे, जबकि रक्षा को याद है कि, रक्षा को याद है कि उसका जन्मदिन 14 और 17 के पहले, जबकि रक्षा को याद है कि उसका जन्मदिन 14 और 17 दिसंबर के बीच है। तो मानसी के, जबकि रक्षा को याद है कि उसका जन्मदिन, उसका मतलब देखिए यहाँ पे उसका का संबंध ना कि रक्षा से है बल्कि मानसी के बहन से है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बताएं कि मानसी का बहन, तो बताएं कि मानसी के बहन का जन्मदिन किस तारीख को होगा, किस तारीख को है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं किस तारीख को है। चलिए इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। पहले मानसी के बारे में बात करें, तो मानसी क्या कर रही है, फिर उसके बाद रक्षा क्या कर रही है, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मानसी क्या कर रही है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच, यानी कि 12 दिसंबर से बाद और 16 दिसंबर से पहले। देखिए दोनों कंडीशन किसके बारे में बात हो रही है? दिसंबर में हो रही है। ठीक, ये दोनों कंडीशन दिसंबर में है। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिसंबर की बात होगी, और किस दिसंबर से पहले? इसका 14 तारीख के बाद और 17 से पहले, है ना। तो ये दिसंबर के बारे में बात हो रही है। तो एक को मानसी को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 के बीच में है। रक्षा को याद है कि मानसी के बहन का जन्मदिन 14 और 17 के बीच में है। क्लियर? चलिए आगे, तो कंडीशन है इसके बीच में 13, 14 और 15 तीन डेट पड़ेंगे। इनके बीच क्या पड़ेगा? 14 के बाद 15 फिर 16, दो डेट पड़ेंगे। तो आप ये देखिएगा कि 12 के बाद यानी 14 के पहले, 14 से लेकर 14 के पहले जो भी डेट होंगे वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर 15 एक डेट शामिल कर सकते हैं। उसी प्रकार हम रक्षा की बात करें तो रक्षा 16 से पहले, 17 से पहले, इसका 17 से पहले यानी 16 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानसी 16 के संबंध में क्या रही है, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा दोनों डेट में क्या कॉमन है, ये है 15 और ये भी 15। इसका मतलब है कि इसकी बहन का जन्मदिन कब है? 15 दिसंबर को। क्लियर? 15 दिसंबर को है। तो यहां तक क्लियर होगा जहां तक समझ में आ रहा है। तो चलते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, बोल रहा हूं, ये मैंने सीट बनाई है, इसके संबंध में बोल रहा हूं। मैंने ये सीट बनाई है पूरा, लगभग इस जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूं उस टाइप मैंने 40 प्रश्न दिए हैं। मेरा एक टारगेट है, मैं जितने भी सीट बनाऊंगा कम से कम एक टाइप से 50 क्वेश्चन में देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर 50 बन पा रहे हैं तो 50 दूंगा, नहीं तो 40 तो मिनिमम है। 35, 40, 45, 50 इसके बीच में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टोटल कैलेंडर पे
पूरे सीरीज करंट के पूरे चैप्टर से लगभग 200 से 250 के बीच में प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बच्चों को शेयर करिए और बोलिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।